हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशन। आज का लेक्चर बेस्ड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम समझने से पहले फिर से रिवाइज कर लेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखो क्या होते हैं। ओवे टू राउल्ट लॉ। ओके, Raoult law, it means P total is equal to PA plus PB, यानी ये ऑब्जर्व कर और राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल आना चाहिए। ओके, दूसरी बात आप समझेंगे, यहाँ पर A इंटरेक्शन इक्वल टू B इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पर ये इक्वल होता है अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो। दूसरी बात समझ लीजिए, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ज़ीरो, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट को आप जब मिलाएंगे, सॉलिड 2 ml है और सॉल्वेंट 2 ml है, दोनों को जब मिलाते हैं तो 4 ml ही आएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज इज एल्सो ज़ीरो। ओके, तो ये कंडीशन है जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा, एंड हमने देखा इंटरेक्शन और हमने देखा वॉल्यूम एंड हमने एंथैल्पी चेंज। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये सारी कंडीशन इसेंशियल हैं। अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर P टोटल इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। इट मीन्स PA इक्वल्स टू होना चाहिए PA नॉट XA। यहाँ पर ये आप ऑब्जर्व करेंगे और राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये बराबर नहीं आता है। दूसरी बात, PB देख लीजिए आप, ये भी PB नॉट XB ये मोल फ्रैक्शन है, इसके बराबर नहीं होता है ये भी, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB इज नॉट इक्वल। तो इससे ये पता लगता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अगर राउल्ट लॉ को ओबे कर जाते तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन होते, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, हियर A इंटरेक्शन B इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू B इंटरेक्शन। यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन उसके सॉल्यूशन यानी AB इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी उसका वॉल्यूम 2 और 2 हमने मिलाया, यानी 2 लिक्विड में, तो लिक्विड A और B हैं और दोनों के 2 ml मिलाए तो 4 ml आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 हो जाता है या फिर 3 हो जाता है, यानी जो सॉलिड और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं डेल्टा B मिक्सिंग इज नॉट ज़ीरो। हियर डेल्टा H मिक्सिंग यानी चेंज इन द एंथैल्पी इज नॉट एल्सो ज़ीरो। ओके, तो ये जो कंडीशंस हैं सारी की सारी, ये कंडीशन बता रही हैं कि ये सॉल्यूशन जो हमको दिया गया था वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक। इसको नोट कीजिए। अब हम आगे ये देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 तरह का होता है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। Now non-ideal solution categorized into 2 parts. First one is positive
deviation of route law and second one is the negative deviation of route law. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट. ठीक, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. एसीटोन इथेनॉल है, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर एंड मीथेनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड टोलीन है, CCl4 एंड CHCl3 है, एसीटोन और बेंजीन है. ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किस कैटेगरी के हैं? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ. इसमें हमने देखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे डोंट ओबे टू राउट लॉ. इट मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB. ओके, यहाँ पर जो P टोटल की वैल्यू आती है वो PA प्लस PB से ज़्यादा होती है. इसका मीनिंग है स्टूडेंट, यानी PA होता है PA नॉट प्लस XA एंड PB होना चाहिए PB नॉट XB. तो ये जो वैल्यू हैं ये क्या आएंगी? ज़्यादा है. ठीक है, या हम इसमें रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी P टोटल इज़ ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. इसका मीनिंग अगर हम किसी मशीन या मैनोमीटर से प्रेशर को निकालते हैं तो वो ये राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, तो ये वेरिएबल आ जाता है, यानी ज़्यादा आता है. ठीक है, तो हम कहते हैं डोंट ओबे टू राउट. नेक्स्ट दूसरी बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डेल्टा V मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होती है. यानी यहाँ पे वॉल्यूम जो है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिक्स करेंगे, जैसे कि आपके पास ये 2 बीकर हैं आपके पास, इस बीकर में आपने ले लिया एसीटोन और इस बीकर में आपने लिया इथेनॉल. ठीक है, दोनों को मिक्स किया. मिक्स करने के बाद आपको ये सोल्यूशन, अब समझिए आप बात को. यहाँ पे हमने सपोज 5 ml लिया और यहाँ पर भी हमने 5 ml लिया. तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम आया, यानी डेल्टा V मिक्सिंग जो मिला हमको, वो यहाँ पर मिला 5 5 10 ना मिलकर 12 ml मिला. तो पॉजिटिव का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जो टोटल वॉल्यूम है उससे ज़्यादा हो जाएगा. नेगेटिव जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिक्रीज करेगा, है ना. ये 2 टर्म आपको इजीली याद हो जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाली बात नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, इट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. आ रही है बात समझ में? दूसरी बात है डेल्टा H मिक्सिंग इज़ एल्सो ग्रेटर देन 0. इसका मीनिंग है यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना. हीट एब्जॉर्ब होगी तो दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, यानी बाहर से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा. नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए. यहाँ पे जो इंटरेक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर A इंटरेक्शन, सपोज़ ये मैंने A और A मान लिया और ये वाला हमने B और B माना, तो A इंटरेक्शन, B इंटरेक्शन और A B इंटरेक्शन. तो A और B का जो इंटरेक्शन होता है, A इंटरेक्शन B इंटरेक्शन से वीक होता है, यानी यहाँ पर
जो इंटरेक्शन की वैल्यू होगी वो कम होगी, यानी ए बी इंटरेक्शन ये वीक इंटरेक्शन को रखता है। अब वीक इंटरेक्शन को रखता है तो एक बात और समझ लेंगे यहाँ पर, आप समझ में आ रही है बात, यानी ए के बीच में बॉन्ड जो हैं और बी के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, जब ए और बी बना यहाँ पर ए एंड बी का फॉर्मेशन हुआ तो अब इनके बीच में वीक बॉन्ड बने। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइज़ जो हैं, इसका साइज़ और इसके साइज़ में डिफरेंसेस है। सपोज़ ये बड़े साइज़ का तो ये छोटे साइज़ का, और साइज़ में चेंजेस होने से, शेप में और करेक्टर में चेंजेस होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटरेक्शन वीक हो जाता है। तो इसका मीनिंग है हैव डिफरेंट शेप एंड साइज़। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, इसको हम हटाते हैं, बाद में नेगेटिव पढ़ेंगे, इधर हम लिखते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने ये दोनों लिक्विड लिए थे और इससे हमने क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था। तो यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल लो है, यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लो, बट यहाँ पर क्या है, हायर टेंडेंसी है। यानी इसका मीनिंग है, यहाँ पे हम लिख देंगे एस्केपिंग टेंडेंसी इज हायर। अब व्हाट द रीज़न, आप समझ लिए यहाँ पर जो है इन मॉलिक्यूल्स जो पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल पड़े हैं उनके बीच में वीक बॉन्ड। अब वीक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं एक, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वो लो। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, तो हम बोल देते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, यानी जो वेपर बननी है, वो इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने पर ज़्यादा होता है। अब कोई से भी एग्जांपल आप ले लीजिए, एसीटोन या कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, या मैंने एसीटोन लिखा CH3COCH3 प्लस मैंने कार्बन डाइसल्फाइड लिया, कार्बन डाइसल्फाइड। देखो इसका शेप एंड स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। ऐसे आप पहचानना, शेप स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक दोनों के क्या हैं, डिफर हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पर जो वेपर है वो ज़्यादा बनती है और हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मीनिंग फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो राउट लॉ का पॉजिटिव डेविएशन कर रही है, और जब डिक्रीज़ करती तो वो निगेटिव। इसको बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग है यहाँ पर डोंट ओबे टू राउट लॉ। इट मीन्स कि P टोटल यहाँ पर भी इक्वल नहीं आता है, PA प्लस PB। तो यहाँ पर क्या होगा, जो P टोटल है, P टोटल नेगेटिव हो रहा ना, तो P टोटल लेस देन PA प्लस PB के। यानी ये आपने ऑब्जर्वेशन किया और ये आपने अकॉर्डिंग टू राउट लॉ देखा, तो ये जो वैल्यू आई कम आई। अगर इक्वल आ जाती तो वो क्या हो जाता, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि PA होता है PA नॉट XA एंड PB होता है PB नॉट और XB। यानी ये जो दोनों वैल्यू हैं ये भी क्या आ जाएंगी, कम आ जाएंगी, ये ऑब्जर्व करने पर और ये राउट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करने पर। या फिर हम ये कह सकते हैं
कि P टोटल ऑब्जर्व करने पर इज़ लेस देन PA XA प्लस PB XB। ओके, यानी ये जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है इज़ लेस देन PA XA प्लस PB XB। क्लियर होती बात? तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये बात हमने समझना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरेक्शन की। हमारे पास A और A है और B एंड B इंटरेक्शन। तो दोनों जो इंटरेक्शन जब हमने देखा, यानी A और A जो है हमारे पास ये, और B और B हमारे पास ये। A मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिया एसीटोन को, एंड दिस इज़ द एनिलीन। दोनों को जब हमने मिक्स किया लिक्विड को तो हमको मिला ही। इस बात को आप समझ लो। अब यहाँ पे हमें मिलेंगे A और B इंटरेक्शन वाले, ठीक है। तो AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन यहाँ पर ये कम है देन AB इंटरेक्शन। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज़ लेस देन AB इंटरेक्शन। यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देन AA एंड BB। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। समझना इस बात को, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए थे ये डिफरेंट शेप वाले, अब ये कंपैक्ट हो जाएंगे और पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब आप समझो जब ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कंपैक्ट मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। इससे पहले वाले में क्या थे, पॉजिटिव वाले में दूर दूर जा रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। यहाँ पे पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो तभी हम बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है बताइए, जीरो नहीं होता है। यानी यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो से बताइए बताइए कम हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आप ऐसे समझो, यहाँ पर आपने 5 ml लिया है और यहाँ पर भी आपने 5 ml लिया है। 5 मिलाने पर आपको कितना मिलना चाहिए था, 10 ml, लेकिन यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 8 ml ही मिला। तो 0 से कम है, लेस देन 0, ठीक है। यानी यहाँ पे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंपैक्ट हो गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए हैं ए बी के बीच में, यानी सॉल्यूशन के बीच में। दूसरी बात और ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग यानी जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, 0 आएगा? नहीं, 0 यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये 0 नहीं आता है। इसका मीनिंग क्या है, समझना इस बात को। यहाँ पर आप बोलते हैं 0 से कम होगा, जैसे ऊपर आपने बोला। इसका मीनिंग है ये जो रिएक्शन होने वाली है, ये कैसी रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक। यहाँ पे स्टूडेंट रिएक्शन होने वाली है एक्सोथर्मिक। यानी ये वाला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनना है, अब यहाँ से ये हीट को निकालो। तो यहाँ पर हीट को निकालना है, हम बोलेंगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है यहाँ पर हीट जो है, हीट इज इवॉल्व्ड। क्लियर होती है बात? तो ये मेजर से पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने ये लिया है, मान लो ये A है और ये हमारा B है, ये A है और ये B है। यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल की, यहाँ पे मॉलिक्यूल एस्केप हो रहे हैं, दोनों को जब मैंने मिलाया तो आपको ये मिला। अब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसे बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल के जो एटम हैं, इस तरह से जो मॉलिक्यूल बने वो ऊपर कम जाएंगे,
जाने नहीं देगा, इतने स्ट्रॉन्ग है कि ऊपर वो वेपराइज होने नहीं देगा। तो वेपर प्रेशर इज लो, इज लो। तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। किसके केस में, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल लॉ के केस में इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है, यानी यहाँ पर ए और बी की तुलना में जो ए बी बॉन्ड का जो इंट्रैक्शन का जो प्रेशर आएगा, यानी वेपर प्रेशर जो आएगा, जो वेपर बनेगी वो कम बनेगी। ठीक, इसको नोट कीजिए। फिर हम अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। बना लीजिए। चलिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन, पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा है एक्स ए 1 मोल है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन 1, और यहाँ पर मैंने मान लिया 0, यानी मोल फ्रैक्शन इधर से इधर जाने पर स्टूडेंट बढ़ रहा है, और एक्स भी यहाँ पर 1 है और x भी यहाँ पर 0, तो यानी मोल फ्रैक्शन किधर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 0 से 1 की तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और यहाँ पे 0 इधर x भी का 0 से 1 की तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 0 यहाँ है, तो मैंने क्या करा, ऐसे ठीक। तो ये एक्स ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ से इधर को बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये वेपर प्रेशर हम ए का मानेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वाला जो है किसके लिए लिखेंगे, ऐसे बढ़ रहा है ना, देखो एक्स ए 0 समझना, और यहाँ पर क्या है एक्स ए 1, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से इधर को बढ़ रहा है। अब देखो ये बी वाला जो है यहाँ 0 दिया है, तो हम यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे ग्राफ को, ऐसे बढ़ेगा, यानी एक्स भी 0 से 1 इधर जा रहा है तो वो इधर को बढ़ेगा। ठीक है बात। अब देखो ये वाला जो है एक्स ए वाला, आप बोलते हैं क्या होना चाहिए था, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर जो है पी टोटल या पी आप निकालते हैं तो आपको मिलता है पी नॉट एक्स ए पी ए, और ये बी वाले के लिए है ना, ऐसे बढ़ा है ना, बी वाला 0 से यहाँ 1, ये देखो रे 1, तो यहाँ से चलेगा ऐसे जाएगा, और यहाँ पर आप बोलेंगे पी बी वेपर। यहाँ पे पी की जो वैल्यू आएगी, यानी ये पी ए के लिए दिस इज द पी बी इक्वल्स टू होगी पी बी नॉट एक्स ए मोल फ्रैक्शन। अब हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा, समझना बात को, ये जो सोल्यूशन लिए थे हमने, यानी मैंने ए और ये मैंने लिया बी, ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स करके हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया ए और बी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन था वो वीक बॉन्ड था, वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या कर रहा था, वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड कर रहा था।